हम लोग कोयम्बटूर में हमारा सेकंड डे आज, और हम लोग आदियोगी से आकर के आदियोगी कल रात का शिवरात्रि का फंक्शन हम लोगों ने अटेंड किया, बहुत ही अच्छा फंक्शन था। उसके बाद अब हम लोग निकल रहे हैं ऊटी के लिए। ऊटी के लिए हम लोगों ने एक बाइक रेंट पे ले लिया। बाइक रेंटर्स पॉइंट पर हमने देखा एक चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखें, कोयम्बटूर में ऑटो जब ओला इनसे कैब बुक करते हैं तो ऑटो वाला एक्स्ट्रा में पैसे मांगते हैं, तो कृपया उनको अवॉइड करें। मैंने तो क्या किया कि एक जने से लिफ्ट मांगी और वहाँ तक पहुँचा बाइकर्स पॉइंट तक, और उससे बार्गेनिंग करके मैंने बाइक ले ली। 600 रुपीज़ में मुझे बाइक मिली है पूरे दिन के लिए, 24 घंटों के लिए, और आज हम निकल रहे हैं ऊटी के लिए। गाड़ी लेके दोपहर के समय मैं और मेरी सिस्टर दोनों शुरुआत करते हैं हमारे ट्रिप की, जो कि था कोयम्बटूर से ऊटी की तरफ। गाड़ी हमें रेंट पे मिल गई और हम लोग रास्ते नापते नापते अब आगे चलने लगे और देखने लगे कि सुहाना सफर कैसा होता है, और आपको हम लोग सब कुछ बताएंगे। थोड़ी दूर चलने पर हमें प्यास लगी। हम लोग को वहां पर एक नारियल वाला दिखाई दिया। अचंभा की बात यह थी कि यहाँ पर दो तरीके के नारियल थे, एक हरे नारियल जो कि हमको नॉर्मली मिलते हैं, और एक था आपके पीले रंग का नारियल। हम लोगों को जब कुछ अलग दिखा तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना पीला नारियल पिया जाए। पहले मैंने पूछा कि भैया पीले नारियल में क्या फ़र्क है, हरे नारियल में, क्या ये नारियल ही है कि कुछ और। उन्होंने बताया कि पीला नारियल ज़्यादा पौष्टिक और ज़्यादा अच्छा पानी वाला होता है। नारियल पानी पी करके हम लोगों का सफ़र एक बार फिर अपने कारवां की तरफ चल पड़ा। हम लोग घाटियों से होते हुए ऊटी के ट्रैवल पाथ पर चले। इस पाथवे में काफ़ी पुराने ब्रिजेस वगैरह भी हैं। आपको पूरा चीज़ गूगल मैप के थ्रू मिल जाएगा कि कोयम्बटूर से ऊटी कैसा मिलता है। पुराने ब्रिजेस के ऊपर से होते हुए घाटियों में मोड़ पे होते हुए हम लोग आगे चलते गए। धूप धीरे धीरे अभी क्योंकि कड़क होती जा रही थी, हम लोग और आगे की तरफ चलते जा रहे थे और घाटियों का सफ़र बहुत सुहाना था। टेढ़े मेढ़े रोड पर हम लोग आगे बढ़ते चले गए और देखते गए कि कैसी वादियाँ हैं। रास्ते में कुछ गांव भी आए और फिर कुछ खाने की चीज़ें भी हमें वहाँ मिलती गई। आवाजाही लोगों की चलती रहती है इस रोड पर, तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। बट कभी कभार बंदर और जंगली जानवर यहाँ पर रास्ते में आ जाते हैं, तो कई जगह पर नोटिस बोर्ड्स भी लगे हुए हैं कि जंगली जानवरों और आपके हाथियों से सावधान, क्योंकि वो क्या होता है रोड पर आ जाते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है हमें। रास्ते में देखा जाए तो कुछ छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, उनके आसपास कुछ पूजे के सामान की दुकानें और कुछ खाने की चीज़ें भी आपको वहाँ मिल सकती है। तो लंबा सफर है तो आप थोड़ी थोड़ी जगह पर स्टे कर सकते हैं। ये हमारा ऊटी रोड ट्रिप। गाड़ी चलाते हुए हम लोग थोड़ी देर बाद थक गए। थकने गया क्योंकि अब शाम होने जा रही थी, तो हम लोगों ने कहीं पे एक चाय पी और फिर हम लोग और आगे की तरफ निकले। थोड़ा सा आगे निकलते ही मुझे एक पार्क दिखाई दिया, दैट इज कॉल्ड एज कैटरी पार्क। कैटरी पार्क में मैं अंदर तक तो नहीं गया, मैंने ऊपर से ही उसको देखने की कोशिश की कि कैसा पार्क है। जब मैं एक सीढ़ी नीचे उतरा और एक किसी की छत पर जाकर के मैंने देखा, क्योंकि पार्क थोड़ा सा ढलान पे नीचे था, तो मैंने ऊपर से ही देखा तो बहुत सारे झूले और बच्चों की फिसलपट्टी और फुलवारी लगी हुई थी। क्योंकि ग्रीनरी बहुत अच्छी थी तो पार्क देखने में बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। इसी रूट पर आगे चलने पर आपको एक झरना भी दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड एज लॉज फॉल। इसी को जब आप कोयम्बटूर से निकलते हैं तो एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह भी दिखाया जाता है, जो आपको ट्रैवलर्स लेके आते हैं। क्योंकि मुझे स्कूटी ज्यादा सही लगी तो आप कहीं भी रुक करके आप इसको देख सकते हैं। मैंने जाते टाइम तो इसे नहीं देखा, बट वहां से रिटर्न होते टाइम जरूर देखा। थोड़ा आगे चलने पर एक स्टेशन पे हमें टॉय ट्रेन दिखाई दी। फुल थी टॉय ट्रेन। मैंने इसके बारे में पूछा, 2 घंटे का सफर करवाती है, करीबन 30 से 40 रुपए इसका टिकट रहता है। और फिर हम लोग उसके बाद टॉय ट्रेन देखने बाद, क्योंकि शाम होने जा रही थी और हमें जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे ही पहुंचना था। ऊटी अभी भी करीबन 25 किलोमीटर के आसपास हमारा दूर था, तो हम लोग वापस अपने डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़े। मैं और मेरी सिस्टर एक बार फिर इन वादियों से होते हुए आगे चलने लगे, गांव को क्रॉस करते हुए। गांधीनगर करके कोई एक गांव आता है यहाँ पर, तो उसको क्रॉस करते हुए आप आगे निकलेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपकी मंजिल आपके पास आती आएगी। और एट लास्ट हम लोग थोड़ी दूर चलने के बाद ऊटी पहुंचे और हम लोगों ने वहां पर अपना कैंप ढूंढा। कैंप हमारा काफी डीप में था तो हमें थोड़ा सा मुश्किल से मिला, पर जब हम कैंप तक पहुंचे गलियों में से होते हुए, तो कैंप का नज़ारा बहुत ही सुंदर था। और हम लोगों ने जब लास्ट से पहुंचे तो हमें हमारा कैंप